क्या कभी ऐसा लगा है कि भविष्य के अनजाने डर और कल की चिंताओं ने आपके सीने पर एक ऐसा भारी पत्थर रख दिया है कि आपको खुलकर एक सांस लेना भी अत्यंत कठिन हो रहा हो? जब रात के घने अंधेरे में नींद आपकी आंखों से कोसों दूर चली जाती है और आपके मस्तिष्क में केवल यही एक सवाल हथौड़े की तरह प्रहार करता है कि कल क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिगड़े हुए काम कैसे सुधरेंगे, जिसने मेरे साथ इतना भयंकर छल किया, जिसने मुझे धोखा दिया, क्या उसे कभी उसके कर्मों का फल मिलेगा या मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा? जब चारों तरफ से केवल और केवल निराशा के काले बादल घिर आए, जब अपनों के चेहरे से नकाब उतरने लगे और ऐसा प्रतीत हो कि आपका पूरा जीवन किसी गहरी दलदली और अंधी खाई की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तब क्या आपके मन की असीम गहराइयों से भी ये चीत्कार उठती है कि हे ईश्वर, आखिर मेरे ही जीवन में इतनी भयंकर अशांति क्यों है? क्या मैं ही आपके सारे दुखों को, सारे धोखों को सहने के लिए बना हूं? क्या मेरी इन चिंताओं का, इस जानलेवा मानसिक घुटन का कोई ऐसा समाधान है जो मुझे सच में एक गहरी, सच्ची और स्थायी शांति दे सके? क्या सच में इस कलयुग में ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है कि मेरा ये सारा सांसारिक और मानसिक बोझ कोई और अपने कंधों पर उठा ले और मैं भीतर से बिल्कुल हल्का, स्वतंत्र और शांत हो जाऊं? तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों में उठने वाले इस भयंकर कोलाहल को, तुम्हारी रातों की उस उड़ी हुई नींद को, तुम्हारी हर एक कांपती हुई सांस को और तुम्हारे हृदय की उस मूक पीड़ा को परमपिता परमात्मा बहुत ही स्पष्ट रूप से देख और सुन रहा है। जब मनुष्य का मन अनियंत्रित हो जाता है, जब वो अपनी ही कल्पनाओं के जाले में एक लाचार कीड़े की तरह उलझ जाता है, तो उसे बर्बाद करने के लिए बाहर के किसी शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हारा अपना ही मन, तुम्हारे अपने ही विचार तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे क्रूर शत्रु बन जाते हैं। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे कठिन मोड़ पर खड़े हो, एक ऐसी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो जिसे हम चिंता कहते हैं। हमारे संतों ने बहुत ही गहराई से कहा है कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है। चिता तो निर्जीव और मृत शरीर को एक ही बार में जलाकर राख कर देती है, लेकिन ये चिंता रूपी चिता मनुष्य को जीवित अवस्था में ही हर दिन, हर पल और हर क्षण भीतर ही भीतर जलाती रहती है। ये तुम्हारी हड्डियों को सुखा देती है, तुम्हारे रक्त को जला देती है और तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को धुंधला कर देती है। तुम एक ऐसे भविष्य के लिए अपनी आज की अमूल्य ऊर्जा, अपनी आज की परम शांति और अपने आज के इस खूबसूरत जीवन को जला रहे हो, जिसका अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। तुम्हारा ये डर अकारण नहीं है। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण अवश्य हैं। लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है, लेकिन इन परिस्थितियों को, इन लोगों के व्यवहार को अपने मन पर पूरी तरह हावी होने देना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा ये अज्ञान, हमारी ये नासमझी हमारे समस्त दुखों का मूल कारण है कि हम इस अनंत सृष्टि के हर कार्य को, हर परिस्थिति को और हर इंसान को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं। हम अपनी छोटी सी सीमित और सांसारिक बुद्धि से अपने जीवन की एक योजना बनाते हैं और हम ये बालहट करते हैं कि ये पूरा विशाल ब्रह्मांड हमारी उस छोटी सी योजना के अनुसार ही काम करे। जब हमारी योजना के अनुसार सब कुछ होता रहता है, जब व्यापार में लाभ होता है, जब रिश्ते मीठे होते हैं, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारा अहंकार आसमान छूने लगता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने सक्षम हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे प्रयत्नों से ही ये पूरा परिवार चल रहा है, हमारी मेहनत के कारण ही ये सारा वैभव है। लेकिन जैसे ही नियति, जैसे ही वो परम सत्ता हमारी उस योजना में कोई बदलाव करती है, कोई ऐसा मोड़ लाती है जो हमारी सीमित समझ से परे है, तो हम बुरी तरह घबरा जाते हैं, हम तिलमिला उठते हैं, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं कि उसने हमारे साथ अन्याय किया। हम ये भूल जाते हैं कि जिस योजना को हम अपने लिए सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित मान रहे थे, शायद वो हमारी आत्मा के पतन का, हमारे नैतिक विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकती थी। ईश्वर जब तुम्हारी बनाई हुई किसी योजना को नष्ट करता है,
जब वो तुम्हारे किसी बहुत करीब इंसान को तुमसे दूर करता है या तुम्हारे किसी बनते हुए काम को बिगाड़ देता है, तो वो वास्तव में तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहा होता, बल्कि वो तुम्हें एक बहुत बड़ी तबाही से बचा रहा होता है। वो तुम्हारी उस छोटी, सीमित और स्वार्थ से भरी योजना को मिटाकर अपनी एक बहुत विशाल, बहुत सुंदर और बहुत ही कल्याणकारी योजना को तुम्हारे जीवन में लागू कर रहा होता है। तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता वास्तव में उस सर्वज्ञानी परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर तुम्हारा सबसे बड़ा अविश्वास है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम बिना कुछ बोले भगवान से ये कह रहे होते हो कि हे प्रभु, मुझे आपकी योजना पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी योजना आपकी योजना से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जरा शांत मन से विचार करो, क्या ये तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान और तुम्हारा सबसे बड़ा अहंकार नहीं है? जिस परमात्मा ने इस पूरे अनंत ब्रह्मांड को, इन करोड़ों सूर्यों, चंद्रों और तारों को बिना किसी सहारे के अंतरिक्ष में रोक कर रखा है, जिसने हर जीव के जन्म से पहले ही इस धरती पर उसके भोजन की व्यवस्था कर दी है, जिसने एक छोटी सी टे से जीवन की व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या उसे तुम्हारे बहते हुए आंसुओं की कोई परवाह नहीं है? जब मन बहुत अशांत हो, जब भविष्य का भयंकर डर तुम्हें भीतर तक तोड़ रहा हो और ऐसा लगे कि तुम्हारे हर प्रयास के बाद भी केवल विनाश और असफलता ही दिखाई दे रही है, तब तुम्हें अपने जीवन में शरणागति की उस परम शक्ति को पहचानना होगा। शरणागति का अर्थ कायरता नहीं है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने कर्म करना छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लो और अकर्मण्य होकर बिस्तर पर लेट जाओ। कर्म करना तो तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि कर्म के बिना तो एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता। परंतु उस कर्म के परिणाम की जो चिंता तुम्हारे मस्तिष्क को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खा रही है, जो तुम्हें रातों को सोने नहीं दे रही है, उस चिंता के भारी बोझ को तुम्हें त्यागना होगा। तुम एक किसान की भांति खेत में बीज बो सकते हो, तुम चिलचिलाती धूप में उसमें जल और खाद डाल सकते हो, उसकी रखवाली कर सकते हो, परंतु उस बीज में से अंकुर कब फूटेगा, उसमें कितने फल लगेंगे और कब लगेंगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये प्रकृति के हाथ में है, उस परम सत्ता के हाथ में है। जब तुम अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप देते हो, जब तुम अपने अहंकार को शून्य कर देते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अलौकिक चमत्कार घटित होता है जिसे देखकर ये पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है। अपनी चिंता भगवान को सौंपने पर कैसा अद्भुत चमत्कार होता है, और भगवान अपने उस निश्चल भक्त की रक्षा के लिए कैसे स्वयं स्वर्ग से दौड़े चले आते हैं, इसका सबसे अलौकिक और हृदय को भाव विभोर कर देने वाला प्रमाण हमारे सनातन धर्म के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के उस पावन प्रसंग में मिलता है, जो शरणागति की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। इस कथा को अपनी आत्मा के भीतर उतरने देना, ये तुम्हारे जीवन की हर चिंता का अचूक समाधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी का मन भगवान श्री राम के प्रेम में इतना सराबोर रहता था कि उन्हें इस नश्वर संसार की किसी भी वस्तु से, धन से या सम्मान से कोई मोह नहीं था। वे दिन रात केवल अपने राम की भक्ति में, उनके पावन चरित्र के गायन में लीन